हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो काफ़ी बच्चों की इस टाइम पे डिमांड आई हुई थी कि मैम कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें करा दीजिए। कराई तो मैंने बहुत बार हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रह जाते हैं आधे बच्चे। बट कोई बात नहीं है, इस बार हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका हेडक्वार्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये क्लास आपका डेली बेसिस पर रहता है, मंडे टू सैटरडे। बस ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे। मे बी कुछ बच्चों के लिए वो रिपीटेशन होगा, डेफिनेटली जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे हैं उनके लिए रिपीटेशन भी हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी टॉपिक है आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, या जिस तरीके से भी, क्योंकि 10 मिनट का क्लास होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर्स होता है जो आपको मिस कतई नहीं करना है। और जो 10:30 का क्लास है, इसमें अभी क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रही है। अगर नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10:30 का जो क्लास है ये आपका मंडे टू थर्सडे रहता है। और दोपहर का जो 2 बजे का क्लास है वो नेक्स्ट वीक मंडे से आपका जो स्टार्ट होगा, उसमें पुराना यानी कि 2018, 2019, 2020 जो अवार्ड्स, जो अपॉइंटमेंट्स ये सब हुए, वो सब हम आपको कराने जा रहे हैं दोपहर में 2 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। चलिए, सेशन के लिंक को एक बार से क्या करना है, शेयर करना है। और क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। मैंने आपको वर्ल्ड वॉर में भी पढ़ाया था कि जो जेनेवा था ना, वो एक न्यूट्रल कंट्री था। और न्यूट्रल कंट्री होने की वजह से मैक्स ऑफ द टाइम क्या होता है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी कि ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, जेनेवा के अंदर। इसी तरीके से अगर फीफा का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो भी आपको ज्यूरिच के अंदर देखने को मिलेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अगला बताइए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपको मिलेगा जेनेवा में। लेकिन अगर पूछा जाए इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको लंदन में मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने नाविक को मान्यता दी थी। तो आपको याद रखना है, मान्यता दत्त की बात नहीं कर रहे हैं, मान्यता की बात करिए। अगला, WTO का मुख्यालय कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। इसके जो हेड थे रॉबर्टो अंकल, उनकी जगह पे एक फीमेल का अपॉइंटमेंट किया गया है जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। आपको बताना है उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। और इसका आंसर भी क्या है, अगेन द सेम, दैट इज जेनेवा। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलता है? जैसे कि देखो क्या होता है, रेड क्रॉस डे होता है, वर्ल्ड एड्स डे होता है, अलग अलग डेज भी होते हैं। उसी तरीके से इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको जेनेवा के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा इनके द्वारा ग्लोबल वेजेस के लिए एक रिपोर्ट जारी करी जाती है। और इंडिया के अंदर जो वेजेस कोड है वो 4 नए वेजेस कोड एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 अप्रैल से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, 2 से 3 मिनट का है, देख लिया करो। जो बच्चे ऐसे ना छोड़ देते हैं, अरे 1 मिनट का है, क्या कौन सी बड़ी बात है, ऐसा मत किया करो, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, इसका आंसर भी अगेन जेनेवा। नेक्स्ट देखिएगा, WHO। अब हम सभी लोग जानते हैं इसके हेड कौन है, टेड्रोस अंकल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर ही आपको इसका भी हेडक्वार्टर मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और, WHO की जो टीम है वो अभी हाल ही में गई हुई थी ना, आपको याद आ रहा होगा, कहाँ पे, कहाँ गई थी, चाइना के अंदर कोविड की जांच करने के लिए। तो हो सकता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ लिया जाए। अगला, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिख कर आ जाए, वर्ल्ड बैंक लिख कर आ जाए, उस पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसका आंसर क्या है, वॉशिंगटन DC। इसको हम पहले ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते थे, और इसकी जो बहन है उसका नाम क्या है, IMF, और इसको भी हम इसी नाम से जानते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, यहीं पर है। और टोटल कंट्रीज कितनी है, 190 हो जाएंगी। और इनका जो लेटेस्ट कंट्री है दैट इज एंडोरा। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आप ही क्या। और हाँ, अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, डेविड मालपास हो जाएंगे। अगर IMF के हेड पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगी, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा हो जाएंगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ही आपको UN का हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर UNDP पूछ ले तो भी न्यूयॉर्क आंसर है। अगर यूनिसेफ पूछा जाएगा तो भी न्यूयॉर्क आंसर रहेगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये कौन सी रिवर के किनारे पर है? तो ये हडसन नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, अगला क्या है, यूनिसेफ। इंडिया के अंदर यूनिसेफ की कैटेगरी में
किसको एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर आपको मिलता है। अगला, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के ऊपर यूजुअली क्वेश्चन बनता है, ये बनाया कब गया था? 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद में कोल्ड वॉर वगैरह भी हुआ था, तो तभी इसका फॉर्मेशन किया गया था ताकि वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रह सके। अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में तो ध्यान रखना, ये डे यूएन डे होता है। टोटल मेंबर 15, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसके हेड कौन है? आंसर हो जाएगा एंटोनियो ग्यूटेरस है। अगला सवाल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, इसको लीड कौन करता है? यूएसए। और ये किसके अगेंस्ट बनाया गया था? यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया। आगे चल के यही 1991 में क्या हो गया? अलग अलग टुकड़ों में टूट गया और इसमें से 15 देशों का फॉर्मेशन हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको, कुछ दिन पहले क्या, 2 दिन पहले ही मैंने आपको रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा दिया है। चलिए, इसका आंसर क्या है? ब्रूजल्स। और हाँ, जो बच्चे 10:30 की क्लास मिस कर करके बड़े मजे में जिंदगी अपनी जी रहे, जो 2 बजे की क्लास मिस करके बड़े मजे में जिंदगी जी रहे, तो देखो एक बात समझना, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, लॉस आपका हो रहा है, समझे? अगर आप लाइव नहीं भी देख पाते हो, नॉट नेसेसरी, कोई बात नहीं है, बट कोशिश किया करो भैया लाइव देख लो, क्योंकि बाद में फिर क्लासेस प्ले नहीं हो पाते हैं, दिक्कत करता है। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं देख रहे, डिडंट केयर, भाड़ में जाए क्लास, जो ऐसा सोच के बैठे हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में ही फिर याद आती है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं होती है। नेक्स्ट सुनिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो भी आपको ब्रुसेल्स के अंदर ही मिलेगा, विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अगला, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा, दैट इज इन इटली। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये किसके लिए काम करता है? ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन के अंदर। यहीं पे आपको कॉमनवेल्थ नेशंस का भी मुख्यालय मिलता है। आप मुझे बताएंगे कॉमनवेल्थ नेशंस में जो लेटेस्ट कंट्री जुड़ा था वो है मालदीव्स। अब टोटल देश कितने हो गए? कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला, कॉमनवेल्थ नेशंस लंदन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया भी था, इसका आंसर भी क्या होगा? लंदन के अंदर आपको इसका भी हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला, ओपेक, ये क्या है? ये वो कंट्रीज हैं जहां से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर के देशों में बेचा जाता है। इसका आंसर है वियना। अगर OECD पूछा जाए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पेरिस जाना पड़ेगा, लेकिन ओपेक पूछा जाएगा तो वियना हो जाएगा। अगला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपको वियना के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आपको वियना के अंदर मिलेगा। मतलब समझ रहे हो? ऑस्ट्रिया, जो कि सबसे पहला कारण बनता है किसका? वर्ल्ड वॉर 1 का, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स मिल रहे हैं। और दूसरा कहाँ पे? जो न्यूट्रल रहता है वहाँ पे भी मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स है। ये देखिए OECD, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका? पेरिस के अंदर लोकेटेड है। अगला, यूनेस्को, यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस के अंदर है। और पेरिस जो है वो सीनी नदी के किनारे पर है। अगर आपसे इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो लियोन के अंदर है, और लियोन भी फ्रांस के अंदर ही लोकेटेड है। अगला, OIC, जिसे हम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेदा के अंदर, यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर आपको ये लोकेशन मिलेगी। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है रियाद, तो ये याद रखना कि दिस इज अ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की क्या है? कैपिटल है। अगला, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? हम सभी लोग जानते हैं, अभी सार्क के जो हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? एक्चुअली वो वर्चुअल मोड पे हुआ था, इंडिया ने उसको होस्ट किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या है? काठमांडू। कुल कितने देश आते हैं? 8 आते हैं। यहीं पे जान लो, इसी पॉइंट पे ही चलो बता देते हैं। बिम्स्टेक पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका के अंदर है। अगर कह दे कोई भैया ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, तो भैया इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसमें से 5 देश हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला, एपेक, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से एपेक बोलते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? तो इसका आंसर बनेगा क्वींस टाउन के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला, आसियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो है ADB, कहाँ पे इसका मुख्यालय? मनीला के अंदर। दूसरा क्या हो जाएगा? आसियान, कहाँ है? जकार्ता के अंदर इसका मुख्यालय। तो जितने मेजर आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके मैंने आपको आंसर कर दिया है। इसके अलावा आज है सैटरडे, अभी 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद में कितने बजे?
8:45 पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, सिर्फ 10 मिनट का ड्रीम यूपीएससी पे सेशन वो रहेगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहली महिला कौन सी बनी है जिसको फांसी की सज़ा होने जा रही है एंड इसके प्रोविजंस क्या होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई ना कोई सवाल वहां से आके टपकेगा ही टपकेगा। 10 मिनट का क्लास रहेगा। इसके बाद आपका अगला जो क्लास है वो 10 बजे है, जिसमें 1 तारीख से लेके 15 फरवरी तक का सारा करंट अफेयर्स हाफ एन आवर में हम आपको पढ़ा देंगे, राइट। और आज दोपहर में 12 बजे जो सवाल पूछे हो ना, और अगर अभी तक सवाल नहीं पूछे हो तो कल 3 बजे का एक वीडियो था 1 मिनट का, वो मैंने शेयर किया था। उस पर आपको अपना कोई भी क्वेश्चन पूछना था मुझसे। आज हम उन सबके आंसर करने वाले हैं। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का ही टाइम आपका लेगा, इससे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद दोपहर में 2 बजे वर्ल्ड वॉर, क्या वर्ल्ड वॉर चल रही है, मिस नहीं करना है उसको, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका इतने दिनों का काम, राइट। चलिए, ये तो सैटरडे का शेड्यूल हो गया। अब इसके अलावा भैया अगर पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 23 से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी सबसे पहले। कोड क्या लगेगा, प्रति 10 कोड रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 25 फरवरी के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% नहीं बल्कि सिर्फ 5% ही डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ एक ही जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।